हाँ तो आ जाइए मेरे भगवत प्रेमियों, चलते हैं राजा हरिश्चंद्र की कथा में दूसरा भाग गुरु शबर सिंह यादव टीवी के माध्यम से। जब मैया तारा मरघट में बेटा की लाश लेके पहुंची, आज राजा को सारी कहानी बताई। आज राजा से कहने लगी, पिया इस बच्चे का दाग लगा दो। राजा कहने लगे, रानी जब तक मुझे कर का टका नहीं मिलेगा और मैं इस बच्चे की लाश को नहीं जलाऊंगा। आज राजा क्या कहने लगे कि राजा कह रहे हो बात उचार, रानी कर को टका चुकाए। रानी जब तक मुझे कर का टका नहीं मिलेगा मैं लाश को नहीं जलाऊंगा। और सुनो, हम मरघट के रखवैया, तुम मुर्दा की हो मैया। करको दे दो आज समारे, रानी करको टका चुकाए। रानी इस समय मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता और कोई नाता नहीं है। मैं इस मरघट का रखवाला हूं और तुम इस मुर्दे की मां हो। और सुनो रानी, आज तुम्हें रिश्ते नाते नजर आ रहे हैं। हम भरे बेनीर तो आए, नए तुमने गढ़ा उठाए। नाई कर गई बारंबार, रानी कर को टका चुकाए। रानी याद करो वो दिन जब मैं गंगा मैया में और जल भरने के लिए गया। मैंने तुमसे कहा था मेरा घड़ा उठवा दो। रानी तुमने बार बार मना कर दिया, लेकिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया। और सुनो रानी, सब भूल गई वो बातें, मेरे फिरी संग तुम साथ। रानी वो बात भूल गई तुम उस दिन जब 7 ब्राह्मण फिर के और मेरे साथ कसम खाई थी कि जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और रानी तुमने धर्म के खातिर मेरा घड़ा नहीं उठवाया, इसलिए मैं भी आज धर्म पर डटा हूं और लाश को बिना टका के नहीं जलने दूंगा। सुनो, सब भूल गई वो बातें, मेरे फिरी संग तुम साथ। बन गई पंडित की सुकुमार, रानी कर लो आज इस प्रकार से भैया रानी बार बार कहती है, पिया
ये बेटा किसी और का नहीं तुम्हारा बेटा है, इसका दाग संस्कार कर दो। लेकिन आज राजा बार बार रानी से मना कर देते हैं कि रानी, जब तक मुझे कर का टका नहीं मिलेगा मैं इस लाश को जलने नहीं दूंगा। अरे मेरे मालिक का हुक्म है, मेरे मालिक की आज्ञा है। आज रानी अपने पिया के हाथ जोड़ करके घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। आज पिया से बार बार विनय करने लगी कि पिया, कि हम पे विपता पड़ी, पिया तुम कठिन पे जठानी। महाराज हम पे विपता पड़ी, पिया तुम कठिन पे जठानी। अब गौर से देखो पिया उमर चारो अपने बेटे से कर्जा टका मांग रहे हो। अरे ये किसी और का बेटा नहीं है, ये तुम्हारा बेटा रोहतास है पिया। और क्या कहने लगी रानी, अरे रात दिन मरघट में सूते, अरे रात दिन मरघट में सूते। और हमको मालूम हती पिया तुम कफन के भूखे। क्या बात है गुरुदेव। आज भैया रानी अपने पिया से कहने लगी, अरे मुझे नहीं पता था कि मेरा पिया कफन का भूखा निकलेगा। अरे पिया मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, अरे लला को दाग लगाए दीजो। परमात्मा ऐसा मैंने क्या किया, मेरे बेटे की लाश मेरे पास रखी है और मेरे पास आज देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे लला को दाग लगाए दीजो, और आधी साड़ी बची मात में कफन में। आज भैया वो रानी तारा रो करके पिया से कहने लगी, हे परमात्मा, हे नाथों के नाथ, आज कैसे दिन मुझे दिखा रहा है। मेरा बेटा मुझसे छोड़ करके मुझे चला गया और आज मेरे पिया मुझसे कर का टका मांग रहे हैं। अरे किसी जमाने में मैं राजा की और रानी हुआ करती, लाखों करोड़ों की धन दौलत हमारे पास थी। आज ये दिन आ गया कि मेरे पास एक बेटे के लिए कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। याद रखना नौजवान साथियों, जब दिन खराब आ जाते हैं तो जिस दौलत पर हम घमंड करते हैं वो दौलत हमारा साथ नहीं देती। और आज वो रानी अपने पिया से कहने लगी कि राजा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये शरीर जीवन भर के लिए अमर नहीं रहने वाला है, इस पर इतना घमंड मत करो। आज मेरे बेटे को और काल के गाल ने डसा है, एक दिन धीरे धीरे सबका नंबर आना है, इस दुनिया में जो आया है उसे जाना है। आज भैया वो रानी क्या कहने लगी,
कि रहे ना नहीं अमर शरीर हो शरीर, नर धोखे में मत रह गई। सबको जाना है एक दिन, आज इस बेटे की बारी है, कल मेरी बारी आएगी, तुम्हारी बारी भी आएगी। रहना नहीं अमर शरीर हो शरीर, नर धोखे में मत रह। अरे यहाँ 2 दिन के मेले हैं, उड़ जाते हंस अकेले हैं। यहाँ रहे नए बड़े बड़े वीर ओ जी वीर, नर धोखे में मत रह गई। आज रानी कहने लगी पिया, अरे संसार का आना जाना सबके लिए है, आज तुम घमंड कर रहे हो। और सुनो, ये झूठे महल अटारी है, और झूठी संपत्ति सारी है। तेरी धरी रहे जागीर हो जिगीर, प्राणी धोखे में मत रह गई। और भैया आगे क्या बोली रानी, जब जब काल अंगारी आवे, जब जब काल अंगारी आवे, सिर धुन धुन के तू पछतावे। तो कौन बनावे धीर हो जी धीर, नर धोखे में मत रह गई। भैया आज रानी कहने लगी पिया से कि स्वामी आज इतना घमंड कर रहे हो, एक दिन सभी को जाना है, आज मेरे बेटे की बारी है, कल तुम्हारी बारी और मेरी भी बारी हो सकती है। आज भी इतनी सुन करके राजा कहने लगा, नहीं रानी तुम कितनी भी मुझसे विनय कर लो, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। और भैया किसी ने कहा है कि कर्म चाहे कितने भी तुम अच्छे कर लो, लेकिन ये होनी होके रहती है। लिखा भैया किसी लिखने वाले ने, कर्म चाहे कछु करवाए ले, होनी बड़ी है बलवान।
दिन नल पे तो टूटी, हार कूली गई खूटी, सब झूठे पड़ गए, होनी पड़ी है बलिवान। भैया इस होनी से किसी की पेश नहीं गई। एक दिन नल पे तो टूटी, एक दिन नल पे तो टूटी, एक दिन दशरथ पे टूटी, के कई महलन में रूठी, पठे गई, अरे लला दो बनक पठे गई, होनी बड़ी है बलिवान। आज भैया ध्यान लगाकर सुनेंगे, जब ये होनी आ जाती है तो होके रहती है, इस होनी से किसी की पेश नहीं गई। एक दिन लक्ष्मण पे टूटी, एक दिन लक्ष्मण पे टूटी, मंगाए लई हनुमत पे बूटी, अरे प्राण भैया के बचाए ले, अरे प्राण भैया के बचाए ले, होनी बड़ी है बलिवान। इस प्रकार से भैया जब होनी आ जाती है तो होके रहती है। इसलिए इस दुनिया में कभी घमंड मत करना, न कभी दौलत पर घमंड करना और न कभी बेटी और बेटाओं पर घमंड करना। चलते हैं भैया आगे कथा में। जब रानी ने बार बार समझाया राजा को कि ये तुम्हारा बेटा है, किसी और का नहीं, राजा बार बार कहते हैं कि मेरा धर्म है, मेरे मालिक का आदेश है। आज रानी ने कहा कि पिया, अगर तुम्हें मेरे पास कोई ऐसी वस्तु, ऐसी चीज दिखाई दे रही हो तो आप कर टका ले सकते हो। आज उस राजा ने रानी के शरीर पर जो आधी साड़ी पहले मैया ने कफन बना के लपेटी थी, वो आधी साड़ी करके टका में दे दी। आज रानी अधव्यवस्था में नग्न हो गई। और भैया हुआ क्या, वहां से रानी दाग लगवा करके, और क्या हुआ, आरे क्वार कर्म में लिखी सती के मठ में घुस आई। क्या बात है गुरुदेव। क्वार कर्म में लिखी सती के
मठ में घुस आई, और सुख की आई गई नींद, सोई गई पिता की मान। आज मैया बेटे का दाग लगवा करके और सती के मंदिर में आकर के सो गई। किसी ने कहा भैया दुख में क्या तो भूख सतावे, क्या दुख में नींद सतावे। उधर मुनि ने, विश्वामित्र मुनि ने क्या किया, अरे मुनि ने आए करिए चोरी, अरे मुनि ने आए करी चोरी, वे बालक लए चुराए उमर कछु बच्चन की चोरी, वे बालक लए चुराए उमर कछु बच्चन की चोरी। विश्वामित्र मुनि ने वहां एक और कला दिखाई। तो बच्चों को, मायावीर बच्चों को चुरा करके लाए और काट करके उस मंदिर के बाहर डाल दिया। और क्या हुआ, आरे आरे काट जब उनको दौड़ारी, और गैया सी डकराए लला की रोवे महतारी। आज विश्वामित्र वहां एक चाल चली, दो बच्चों को चुरा करके लाए और वहां काट करके डाल दिया। उस मैया के मुंह से और खून लगा दिया और जा करके भेष बदल के उस नंगर में आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों, मंदिर में, सती के मंदिर में एक डायन आई है जिसने किसी के 2 बच्चे खा लिए हैं। आज भैया इतनी बात नंगर के नर नारियों ने सुनी, जा करके देखा तो मैया वहां पड़ी है और 2 बच्चे भी वहां पड़े हैं। आज राजा को बुलाया और राजा को बुलाने के बाद राजा ने उस मेहतर को बुलाया, कालू भंगी को, और कालू भंगी ने उस राजा को आदेश दिया कि राजा जाओ उस मंदिर में एक डायन पड़ी है उसे मार दो। आज भैया राजा अपने मालिक का हुक्म और पा करके कैसे चले, और जब पहुंचे किते गालीनो हाथ क्रोध के साथ गिरा फरमाई, तोए दिए जान से मार रे तू डाइन है हत्याई। क्रोध के साथ गिरा फरमाई, अब दिए जानते मार रे तू डाइन है हत्याई। आज भैया आज राजा ने जैसे ही तलवार म्यान में से खींची और रानी के केस पकड़ लिए, और जैसे ही रानी को मारने के लिए हुए तो क्या हुआ भैया,
एक आवाज राजा के कानों में पड़ी। वो क्या आवाज थी कि ठहरो ठहरो ओ राजन, आवाज स्वर्ग से आई है, ये रानी खास तुम्हारी है, अब सुनना ध्यान लगाई है। जब जैसे ही तलवार ऊपर को उछाली, एक आवाज स्वर्गलोक से आई कि राजा रुक जा, ये तू क्या कर रहा है, ये रानी खास तुम्हारी है। क्या बोले भैया, तूने जीत का झंडा ओ राजा इस दुनिया में फैलाया है, अब मांग मांग तू ओ राजा जो तेरे मन को भाया है। भैया आज भैया जैसे ही अंबर में से आवाज आई कि हे राजा, ये तू क्या करने के लिए जा रहा है? अरे ये रानी खास तुम्हारी है और हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी, परीक्षा में तुम पास हुए और आज राजा हम तुमसे प्रसन्न हैं। आज भैया 33 कोट लोग देव जो देवी देवता थे वो फूल बरसाने लगे। आज जब वरदान मांगा, आज मुनिवर कहने लगे जो तुम वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। और जब वरदान मांगा तो राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी इस तपस्या में, मेरी इस भक्ति में मेरे बच्चे और मेरी रानी का हाथ है, मुझे ऐसा वरदान दो जब जब इस दुनिया में मैं शरीर धर के आऊं तो मुझे यही बेटा यही रानी मिले। इस प्रकार से भैया अब आगे सुनेंगे। अरे जैसी जानी तैसी रे मैंने तुमको सुनाए दई गा के, अब करो चैनल लाइक रे मैंने दई तुमको बतला के। महाराज सुनाए दई मैंने तो भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर। आज भैया वीरन कर ले हरि को भजन, यहाँ 2 दिन का मेला है। दिन को मेला है, यहाँ 2 दिन का मेला है, भैया कर लो हर को भजन।